फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी सेम हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी क्रयमूल्य और लाभ और हानि में होता है किसी वस्तु को बेचना और ख़रीदना, और उस पर प्रॉफिट और हानि होती है, वही चैप्टर है। जैसे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को कहते हैं हम CP यानी क्रयमूल्य। सेलिंग प्राइस यानी SP, इसे कहते हैं विक्रय मूल्य। प्रॉफिट, प्रॉफिट वो होता है जो आगे आगे देखते हैं, आगे आएगा प्रॉफिट। कुछ शब्द आते हैं इसमें, उनको ये डेफिनेशन है। लॉस यानी हानि। अब आया लाभ। लाभ क्या होता है, यानी जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदी, यानी 10 रुपये की खरीदी 12 रुपये की बेच दी तो हमें लाभ हुआ। ऐसी हानि, हानि में होता है हानि, किसी वस्तु को मतलब 10 रुपये में खरीदी और 8 रुपये में बेच दी, यानी खरीदा हुआ मूल्य ज़्यादा होता है, बेचा हुआ मूल्य कम होता है, उसमें क्या होता है, हमें हानि होती है। आगे आता है लाभ परसेंट। लाभ यानी लाभ हमें कितना हुआ, किस पे होता है, हमेशा CP पे होता है × 100, तो इसे कहते हैं लाभ प्रतिशत। ऐसी हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत में होता है हानि किस पे होती है, CP पे × 100, तो हानि प्रतिशत। ऐसी होती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमेशा CP पे निकलता है, CP पे प्रॉफिट या लॉस। आगे एग्जाम्पल के अनुसार हम इसे समझेंगे आगे। ऐसी CP बराबर होता है विक्रय मूल्य 100/100 प्लस माइनस के प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट आएगा तो जोड़ देंगे, और वो लॉस आएगा, हानि आएगी तो घटा देंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, ए ने एक वस्तु 100 रुपये की खरीदी और उसे 20 रुपये के लाभ लेकर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी CP कितनी हमारी 100 रुपये। लाभ कितना है हमारा, लाभ यानी प्रॉफिट कितना हमारा 20 रुपये। 100 रुपये की खरीदी 20 रुपये की बेच दी, तो विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य यानी SP बराबर कितना हुआ, CP इतने की खरीदी 20 रुपये का लाभ हुआ, तो हमने कितने रुपये की बेची उसे, 120 रुपये की। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी गई और उसे 150 रुपये में बेच दिया, तो लाभ ज्ञात कीजिए, यानी CP कितनी हमारी 100 रुपये में हमने कोई वस्तु खरीदी, SP बेची कितने की थी हमने 150 रुपये की, तो लाभ कितना हुआ हमारा, तो लाभ बराबर होता है SP माइनस के CP, यानी विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हमारा 50 रुपये, 150 रुपये, और CP कितना 100 रुपये, तो बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ हमने 50 रुपये का। यही हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, राम ने कोई वस्तु 80 रुपये की खरीदी और उसे 50 रुपये में बेच दिया हो, तो हानि क्या होगी, यानी CP कितनी हमारी, CP है 80 रुपये, और उसे 50 रुपये में बेच दिया, तो SP कितना हमारा 50 रुपये। तो प्रॉफिट कब होता है, जब SP ज़्यादा हो CP कम हो, और लॉस कब होता है, जब CP ज़्यादा हो और SP कम हो। तो यहाँ ऐसे ही है, CP ज़्यादा है और SP कम है, तो 80 CP है माइनस के SP 50, तो लॉस कितना होगा हमें, यानी 30 रुपये का घाटा होगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, गोपाल ने कोई वस्तु 200 रुपये की खरीदी और उसे 80 रुपये की हानि पर बेच दिया हो, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी CP कितनी हमारी 200 रुपये की हमने कोई वस्तु खरीदी, और हानि कितनी है, हानि हमें 80 रुपये की हानि हुई है। अब पूछ रहा है हमें विक्रय मूल्य यानी SP, तो SP बराबर SP हमेशा जैसे निकलते हैं, तो हानि कब होती है हमें, हानि बराबर होगी, हानि या CP बड़ी होगी, यानी खरीदी हुई मूल्य ज़्यादा होगी या बेची हुई मूल्य कम होगी, तो जब हमें हानि होगी तो SP, तो हानि कितनी हमें, हानि हमारी 80 रुपये है, 80, CP कितनी हमारी 200, माइनस के SP हमें ज्ञात करनी है, तो SP बराबर होगा
एस पी बराबर होगा 200 माइनस के हानि कितनी की हुई है 80 की, तो बराबर कितने होंगे 120। ये हमारी एस पी होगी, ये हमारा आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राम ने कोई वस्तु 20 रुपये के लाभ लेकर 150 रुपये में बेच दी, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो एस पी कितना है हमारा 150 रुपये, प्रॉफिट कितना है 20 रुपये, सी पी ज्ञात करनी है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एस पी माइनस के सी पी, यानी बेची गई मूल्य माइनस के खरीदी गई मूल्य। तो प्रॉफिट हमें कितने का हुआ 20 रुपये का, प्रॉफिट हुआ हमें 20 रुपये का, बराबर एस पी हमारी कितनी दे रखी 150 रुपये, माइनस सी पी हमें ज्ञात करनी है। तो सी पी बराबर होगा सी पी तो 150 माइनस के 20 बराबर कितना होगा 130 रुपये, यही हमारा आंसर है। ठीक है। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए को किसी वस्तु पर 50 रुपये की हानि होती है और उसे 200 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी एस पी कितना 200 रुपये और हानि कितनी है, यानी लॉस कितना 50 रुपये, तो सी पी ज्ञात करनी है। तो अगर हमें इतने रुपये में बेचने पर इतने रुपये की हानि हुई, तो हमें क्लियर दिख रहा है कि हमें ये मतलब क्रय मूल्य एस पी से ज़्यादा होगी। अगर क्रय मूल्य एस पी से ज़्यादा होगी तो जब ही तो हमें हानि होगी। तो सी पी बराबर कितना होगा लॉस प्लस एस पी। तो लॉस कितना हमारा 50 रुपये, एस पी कितनी हमारे 200, यानी सी पी हमारी कितनी प्राप्त हो जाएगी हमें, सी पी बराबर प्राप्त हो जाएगी हमें 250, 250, यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।